बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुडनेस टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। आपको पता है कि ये परसों सॉरी कल इतवार था। कल अपोजिशन का जो वहाँ हाल हुआ है इस्लामाबाद में असम्बली पार्लियामेंट में, वो सब लोगों ने देखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इतवार के रोज़ अदालत लगाई क्योंकि मामला बड़ा अहम था, पूरी कौम का मसला था। अदालतें ज़ाहिर है इतवार को ड्यूटी जज मौजूद होते हैं। तो बहरहाल चीफ़ जस्टिस साहब ने अपना एक सो मोटो एक्शन भी लिया और जो कि दो दरखास्तें दायर की गई हैं अपोजिशन की तरफ से वो भी सुनी और उन्होंने आज मंडे की डेट दे दी। आज मंडे की डेट के ऊपर भी काम पूरा नहीं हुआ, कल की डेट पड़ गई है। अब सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा एक तूफ़ान मचा हुआ है कि गद्दार कौन है। मैं थोड़ी सी इस पे बात करूंगा, जो असम्बली में हुआ उस पे करूंगा। चंद मिनट में आपसे गपशप करते हैं जी। जो नए आने वाले दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, गद्दार असल में ये सियासी मामलात हैं। अगर तो आप सियासी मामलात को देखें और हमारे अदारे या वफाकी गवर्नमेंट ने बाकायदा गद्दारी का मुकदमा किसी के ऊपर करना होता है तो वफाकी गवर्नमेंट ख़ुद तज़ब्ज़ब का शिकार है, क्योंकि अब चूँकि असम्बली टूट गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तो मैक्सिमम 15 दिन चल पाएंगे, उसके बाद निगरान वज़ीर आज़म का आना और इख्तियारात जो है उसको चले जाएंगे। तो गद्दार कौन है? गद्दार मैंने और आपने फ़ैसला नहीं करना। सबसे पहला फ़ैसला होता है ये कि गद्दारी का जो मुकदमा किसी के ऊपर बनाया चलाया जाता है वो वफाकी गवर्नमेंट बाकायदा अदालत के सामने मामला रखती है। जो हमको कानून के माहिर नहीं है, जो हमने अब तक बड़े बड़े कानूनदानों से सुना है या तरीका जो मुशर्रफ के हवाले से अपनाया गया था। इसी तरह अगर नाज़रीन ये देखा जाए कि जो ख़त का ज़िक्र है, बैरूनी ख़त का ज़िक्र है, वो हमारी सिक्योरिटी की जो सिक्योरिटी का सलामती का अदारा है, पाकिस्तान की कौमी सलामती का अदारा है, जो उन्होंने उसको इंडोर्स किया है। उन्होंने कहा जी वाकई इसमें कोई शक नहीं है। और अब जो बाजवा साहब के हवाले से एक तकरीब हुई, वहाँ एक अमरीकी सहाफ़ी ने सवाल किया, तो वहाँ भी जो मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया वो भी इसी कड़ी के साथ यानी मिलता है। तो नाज़रीन, ये अब सोशल मीडिया पर जो कह रहे हैं जी गद्दार कौन है, गद्दार भाई अगर आपने ये इसकी इन्वेस्टिगेशन करवानी है कि जो बाहर से ख़त आया है किसी मुल्क से वो किन लोगों को आया है, उसमें कौन कौन लोग मुलव्वस हैं, गद्दार सामने आ जाएंगे। जो डिप्टी स्पीकर साहब ने अपनी रूलिंग दी है उसको यही हमारे बड़े बड़े कानूनदान एतजाज़ अहसन साहब, फ़ारूक एच नाइक साहब जो कि पीपल्स पार्टी के बड़े 3-4 वकला हैं, बैरिस्टर हैं, बल्कि बड़े बड़े कानूनदान हैं माशाल्लाह। जिस तरह फ़ारूक एच नाइक हैं और रज़ा रबानी साहब हैं, एतजाज़ अहसन साहब हैं, दीगर ऐसे लोग जो कि ये बता चुके हैं कि स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब वही लोग अपनी जमात के तर्जमान बनकर अदालत में और मीडिया पर ये कह रहे हैं कि नहीं इसमें गुंजाइश है, तो भाई ये फिर कानून को फॉलो तो नहीं हो रहा। अगर आप अपनी अपनी पार्टियों की तर्जमानी करेंगे तो ज़ाहिर है फिर करें आप, फिर ये तो न्यूट्रल वाली बात तो नहीं है कि आप ये कहें कि जी अब हमारी बारी, हमें को फ़ायदा हो रहा है अपोजिशन को, पीडीएम को या दीगर जमातों को, तो फिर स्पीकर की रूलिंग आखिरी चीज़ है, स्पीकर बादशाह है असम्बली का। लेकिन अगर इमरान खान को फ़ायदा हो रहा है या किसी और मुखालफ को फ़ायदा हो रहा है तो फिर स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि अदालत ने क्लियर करना है। और हमारी जो सोच समझ है, क्योंकि सदीक अल फ़ारूक साहब एक बड़े कानूनदान हैं, दीगर ऐसे 2-4 लोगों की हमने भी वीडियोस देखी हैं मीडिया के ऊपर, जो कि काफ़ी चैनलों ने उनको बुलाया, उनकी राय ली
तो उन्होंने यही कहा कि स्पीकर की रूलिंग को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, अब मसला ये है कि ये जो पीडीएम वाले हैं ये इलेक्शन का वावेला कर रहे थे। बीबी मरियम सफदर साहबा कह रही थी कि ये इनको आलू टमाटर अंडे पड़ेंगे, अवाम मारेगी, ये अवाम में जा नहीं सकते, हालात इस तरह के हैं। तो फजल रहमान साहब बड़ा जनाब अवामी तौर पर अपने आप को पॉपुलर समझते हैं, नून लीग बड़ा अपने आप को पॉपुलर समझती है। पीपल्स पार्टी का तो माशाल्लाह 14 साल से पिछले हुकूमत कर रही है सिंध में, उनको तो मसला ही नहीं होना चाहिए। लेकिन मसला जो हम देख रहे हैं वो उसके उल्ट है। और अजीब बात ये है कि जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था उसने कहा जी मैं इलेक्शन में जाना चाहता हूँ, अवाम के पास जाना चाहता हूँ, मैं हुकूमत छोड़ रहा हूँ। 11-12 जमातें मिलकर उस बंदे को बहाल करवा रही हैं। मेरा ख्याल है इससे बड़ी इनकी क्या और क्रेडिबिलिटी होगी। यानी ये अंदाज़ा करें कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ये बहाल करवा रहे हैं। वो कहता जी मैंने नहीं रहना वज़ीर आज़म, आप इलेक्शन में चलो मेरे साथ, देखते हैं अवाम किसके साथ है। तो ये कहते नहीं जी उसको बहाल किया जाए। खुदा के बंदो, इलेक्शन में जाओ, अपना जो कालक है वो इसको धो दो। ठीक है, अगर आपके पास कल को मेजॉरिटी आ जाएगी तो भाई ठीक है, हम ना चाहते हुए भी आपको अपने सरबरा तस्लीम कर लेंगे, अपनी हुकूमत जो है तस्लीम कर लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है आना तो उसी बंदे ने, वो चोर हो, डाकू हो, कोई भी हो, हम आपको नहीं कह रहे, या मतलब आप ये समझे कोई भी हो, जिस बंदे को आवाम ने वोट देना है आना उसी ने। पहले भी तो इतना अरसा नून लीग, पीपल्स पार्टी, दीगर जमातें हुकूमतें करती रही हैं। अब भी आप अवाम में जाएँ, इमरान खान को अगर वोट नहीं मिलेगा वो मेरा ख्याल है अपोजिशन में बैठ जाएगा। लेकिन हमारा मकसद ये है कि वो कहते हैं ना कि आपका कुत्ता कुत्ता हमारा कुत्ता अपना आपका कुत्ता टोनी हमारा कुत्ता कुत्ता। यानी ये बात जो इस तरह, मैं शायद कोई ये कहावत गलत भी पे भी कह गया हूँ, लेकिन समझ लें नाजरीन, ये अब इनके घर को लगी है। जैसे मतलब घर को का मुराद मैं सियासी तौर पे बात कर रहा हूँ कि ये इनके घर को अब जब आग लगी है तो इनके मतलब दुकानें बंद होने लगी हैं, तो ये भागें। अवाम उस बंदे के साथ है। उस बंदे ने इंटरनेशनल लेवल पर इस्लामोफोबिया, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से बहुत बड़ा काम किया है, इस्लामोफोबिया के हवाले से बहुत बड़ा काम किया है, मुसलमान के, हमारे पाकिस्तानियों के दिलों की तर्जमानी की है। तमाम उम्मा के मुस्लिम उम्मा के लोग, ममालिक उसके साथ हैं, 57 मुल्क और उसके अलावा भी कई मुल्क पाकिस्तान में आए। तो अब नहीं ये इनके काबू में आ रहा मसला, ये देर हो गई है। ये जो पीडीएम का टोला है या जो बेज़मीर लोग इनके साथ शामिल हुए हैं, लोटे जिन्होंने पैसे लिए, हालांकि मैं लोटा किसी को नहीं कहता, मैं इसलिए नहीं कहता कि अगर कोई बंदा नज़रियाती तौर पर किसी पार्टी को छोड़ना चाहता है, रिज़ाइन करे, दूसरी पार्टी के साथ जाए, वो साबित करे कि भाई जो जिस पार्टी में मैं था वहाँ कानून के ऊपर या उनका कोई नज़रिया नहीं था या वो कानून पे अमल नहीं कर रहे थे, तो मैंने उस पार्टी को छोड़ा है। जी, हर बंदे का सियासी तौर पर एक दूसरी पार्टी तब्दील करने में कोई हक़ नहीं है। जिस तरह एक पढ़े लिखे लोग एक नौकरी छोड़ के दूसरी में चले जाते हैं, एक फैक्ट्री को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं अपनी तनख्वाह के लिए, अपने बच्चों, अपने फ्यूचर के लिए, बहुत सारी चीज़ें, उनका ये एक मतलब है तरीका। लेकिन सियासतदान एक नज़रिए के ऊपर जाता है। तो मैं कभी भी पार्टी बदलने वाले को लोटा नहीं कहता, लेकिन मैं लोटा इनको इसलिए कह रहा हूँ कि ये सीटें भी नहीं छोड़ रहा है और करोड़ों रुपया मतलब जो हमने सुना है, हमारे पास कोई डायरेक्टली सबूत नहीं है, वो तो ज़ाहिर है जब ये जाएंगे तो गवर्नमेंट के पास तो हर चीज़ है। जो हमने सुनी है बातें अब तक कि करोड़ों रुपया लेके इनके ज़मीर जाग रहे हैं। तो इसलिए मैं इनको लोटे कह रहा हूँ कि ये लोटाइज़म नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका इख्तिलाफ़ है इमरान खान के साथ, आप नहीं भी इख्तिलाफ़ आपने छोड़ना है, किसी बंदे को नज़रियाती तौर पर आपने छोड़ना है, आपके काम नहीं हो रहे आपने छोड़ना है, तो भाई आपको हक हासिल है, आप सीट उनकी छोड़ें और चले जाएं। तो इमरान खान साहब आज फिर डी चौक पर एहतजाजी जलसा भी कर रहे हैं, उसमें भी इंशाल्लाह बड़ी दुनिया है। 27 तारीख को बड़ी दुनिया गई है इस्लामाबाद में।
तो लेकिन अब भी आगे भी देखते हैं, और मैं कहता हूँ कि सबसे बेहतर ऑप्शन जो है वो है इलेक्शन। और जो लोग सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि हमें गद्दारों की समझ नहीं आती, तो भाई ये लंबा प्रोसेस है, अभी समझ नहीं आपको आनी, अपनी समझ को या बड़ा कर लें या फिर थोड़ा सा वेट कर लें।